नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या पश्चिम बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसान, मुस्लिम, दलित वोट एकजुट हो पाएंगे? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या आपकी बार योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश यादव करेंगे वापसी और योगी आदित्यनाथ को पटखनी देने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, या फिर मायावती 10 साल के सूखे को खत्म कर सत्ता में वापसी करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं महोबा की। महोबा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं मथुरा की। तो मथुरा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं मऊ की। तो मऊ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, मेरठ की बात करें तो मेरठ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2, एसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, एसपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की बात कर ले तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहां पर सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं रामपुर की। रामपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर संभल की बात कर ले तो संभल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। संत कबीर नगर को एसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो शामली की तीनों ही विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की। तो सुल्तानपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साठ हो रहा है तथा सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त ले रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोंडा की बात करें तो गोंडा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हमीरपुर की बात कर ले तो हमीरपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई की बात करें तो हरदोई में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी तथा 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। हाथरस की बात कर लें तो हाथरस में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जालौन की बात करें तो जालौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की तो जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों झांसी की बात करें तो झांसी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला है कासगंज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से समाजवादी पार्टी 133 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बीजेपी के खाते में 35 सीटें जा रही है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर खेरी की बात करें तो खेरी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की। तो ललितपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 1, एसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों आगरा की बात करें तो आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रयागराज की बात कर ले तो प्रयागराज जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को पटकनी देकर सभी 12 सीटों पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अमेठी की बात करें तो अमेठी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं
वहीं पर दोस्तों अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं औरैया की। औरैया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 5 सीटों पर एसपी, 4 सीटों पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बदायूं की बात कर ले तो बदायूं में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बहराइच की बात करें तो बहराइच में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की 300 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से समाजवादी पार्टी 202 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तथा सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं पर दोस्तों बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बरेली की बात करें तो बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बस्ती की। बस्ती में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चंदौली की बात करें तो चंदौली में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चित्रकूट की बात कर ले तो चित्रकूट में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों देवरिया की बात करें तो देवरिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों एटा की बात करें तो एटा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों इटावा की बात कर ले तो इटावा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं तो फर्रुखाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले कानपुर देहात की बात कर ले तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 8, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की सभी 402 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार समाजवादी पार्टी के खाते में 277 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में 65 सीटें, वहीं पर दोस्तों बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी के खाते में 42 सीटें, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।